हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखते हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। जो भौतिक परिवर्तन में होता है उसका लगभग उल्टा रासायनिक परिवर्तन में होता है, केमिकल चेंजेस में। जैसे भौतिक परिवर्तन है, इनमें क्या होता है, कोई भी चीज है, हमने उसे किसी चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट किया तो वापस हम उसे उस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमने उसको कन्वर्ट किया था। इसका मतलब इसकी जो अवस्थाएं होती है या रंग रूप, मतलब इसमें बाह्य चेंजेस होते हैं, अंदर कोई चेंज नहीं होता। जो अवयव है वही अवयव रहेगा, वो बस उसमें बाहर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। जिसमें परिवर्तन होता है वो बाह्य होता है। बाह्य जैसे उसका रंग रूप, अवस्था, इन सब चीजों में परिवर्तन होता है। जैसे हम बर्फ लेते हैं, बर्फ को उसको मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और उस पानी को हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं जमा के। तो जो पहले था वो वापस भी बन सकता है, मतलब वो उत्क्रमणीय हो गया, रिवर्सेबल। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, रिवर्सेबल, उत्क्रमणीय। जैसे बर्फ था, बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से वापस हम बर्फ बना सकते हैं। और इस तरह से भी ले सकते हैं हम, इसको पानी लिया, जैसे पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, और भाप को जब ठंडी करेंगे वापस पानी बन जाएगा। जैसे किस पानी को गर्म करते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन ढक देते हैं तो गर्म होके उसके ढक्कन पे इकट्ठा हो जाता है भाप, और जब उस ढक्कन को बाद में वापस जब पानी ठंडा होता है तो वो जो ढक्कन के ऊपर भाप जमा होती है वो पानी बन जाती है और वापस नीचे आ जाती है। यही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब तो पानी नीचे से ऊपर जाता है, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जाता है यहाँ से, और जब ऊपर चला जाता है तो वे छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल जाती है, मतलब उनका संघनन हो जाता है, और फिर वो बड़ी ड्रॉप होके वापस बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो पानी है, वो भी नीचे से गया, वो भी पानी है, वो भाप के रूप में गया और ऊपर से पानी के रूप में आया। तो मतलब है पानी, बस उसका रूप चेंज हो जाता है कि यहाँ पे पानी है, ये भाप बन गया, या बर्फ है, ये पानी बना, पानी से बर्फ बना, मतलब रहेगा पानी, चाहे वो बर्फ बने या भाप बने या पानी तो है ही। तो जो अवयव है वही अवयव रहेगा, बस उसका आकार, रंग रूप, उसमें बाह्य परिवर्तन होंगे कुछ। अब जैसे कारण हटाने पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ बर्फ को गर्म किया था, गर्म करना वो कारण है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो वापस वो बर्फ बन जाएगा। अगर हम उसको गर्म नहीं करें तो पानी बर्फ बन जाएगा, उसको जमाएंगे तो कारण हटाने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाता है। कारण हटा देंगे, मतलब गर्म कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी गर्म कर रहे थे, बर्फ को भी गर्म करेंगे या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर पानी बन जाएगा, मतलब उसको हीट मिलेगी। बाहर भी अगर हम छोड़ रहे हैं तो उसको हीट मिल रहा है, क्योंकि फ्रीजर में रखते हैं, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा डाउन होता है, बाहर निकालते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वो यहाँ भी हीट मिल रहा है उसको बाहर रखने पे, या फिर गर्म करेंगे उसमें भी हीट मिलेगी, तो उस तरह से ये पानी बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको हीट ना दे, बर्फ को हीट ना दे तो ये पानी दोबारा बर्फ बन सकता है, मतलब उसको ठंडा करें। और जैसे यहाँ पानी था, पानी को गर्म कर रहे थे, भाप बन रही थी, अगर पानी को हम गर्म ना करें तो ये भाप पानी बन जाएगी वापस से। तो कारण हटाने पे पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। अस्थायी परिवर्तन, ये अस्थायी होते हैं, मतलब इनको, जैसे ये बर्फ से पानी बना था तो पानी से बर्फ भी बन सकता है, मतलब ये पानी का पानी ही नहीं रहेगा। अगर ये पानी ही रहता तो ये स्थायी हो जाता, और अगर पानी को हम वापस से बर्फ बना सकते हैं तो वो अस्थायी परिवर्तन होगा।
यह अस्थायी परिवर्तन होते हैं। नया पदार्थ, इनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जो पहला वाला पदार्थ था वही रहता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। पानी है, पानी ही रहेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाली में से एग्जाम्पल ही आते हैं अधिकतर। अगर ये समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है तो एग्जाम्पल को आप इजीली समझ सकते हो। इसमें बस यही है कि इसके रंग रूप आकार में परिवर्तन होएगा, अवस्था वही रहेगी, जो मतलब जो अवयव है वही रहेगा अवयव, और ये उत्क्रमणीय होते हैं, वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल तो ये भी, बर्फ से पानी या पानी से बर्फ, और दूसरा पानी से भाप, भाप से पानी। दो एग्जाम्पल तो ये हो गए। तीसरा, अगर हम नमक और पानी को मिला देते हैं, नमक और पानी को मिला देंगे और फिर इसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ के चला जाएगा स्टीम के रूप में और नमक नीचे रह जाएगा, तो ये भी हो सकता है। शुगर, चीनी और पानी, इनमें भी चीनी और पानी का जो घोल बनता है वो अवयव तो वही रहते हैं, शुगर और पानी, बस वो मिल जाते हैं उसमें, उनकी जो अवयव है वही रहते हैं, उसमें कोई नया अवयव नहीं बनता। तो शुगर और पानी ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोम है, जब मोमबत्ती को जलाते हैं मोम पिघलता है, यहाँ पे मोम ही आएगा मोमबत्ती की जगह। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसका मोम मेल्ट होता है, और अगर उसको छोड़ देते हैं वापस तो वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो मोमबत्ती का पिघलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। घी का पिघलना, घी का पिघलना, घी का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। घी को गर्म करेंगे वो पिघल जाएगा, और वापस उसको ठंडा करेंगे तो वापस हार्ड हो जाएगा वो। और कागज का फटना, फटना या फाड़ना, कागज को फाड़ना। जैसे कोई भी कागज है, हमने उसको फाड़ दिया, रहेगा तो वो कागज ही, चाहे उसके टुकड़े छोटे हो जाएं, चाहे वो पहले बड़ा था वो तब भी कागज था, उसको फाड़ दिया हमने तब भी कागज रहेगा, या उसको फोल्ड कर दे, उसको मुट्ठी में लेके बंद कर दे तब भी वो कागज ही है, उसको वापस खोल भी सकते हैं। तो उसकी अवस्था वही है, कागज वही है कि कागज ही रहेगा वो, उसको फाड़ दो या छोटा कर दो या फोल्ड कर दो, रहेगा कागज ही। तो कागज को फाड़ना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और क्या आएगा इसमें? धातु, जो धातु आते हैं उनके तार बनते हैं या फिर बर्तन बनते हैं, तो है तो वो धातु ही, चाहे उसका कुछ भी बना लो, रहेगा तो वो धातु ही। तो धातु के सामान, जो लाइटों में तार होते हैं लाइटों के, उनके अंदर जो तार होते हैं वो भी धातु का होता है, रहेगा वो धातु ही। और धातु के बर्तन बनते हैं, जैसे पीतल का बर्तन, पीतल मिश्र धातु होता है, उसमें और भी कुछ मिले रहते हैं, तो है उसमें धातु ही। और एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, वो भी धातु के बने हुए हैं, तो रहेगा तो वो धातु ही, चाहे उससे कुछ भी बना लो। तो धातु के समान ये भी एक भौतिक परिवर्तन में आएगा। कांच का टूटना, कांच का टूटना। अब मान लो कोई कांच की चीज है, वो नीचे गिर के टूट गई, तो जब वो पूरी थी, जब भी वो कांच था, नीचे गिरेगी टूटेगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग, तब भी वो कांच ही रहेगा, मतलब जो था वो वही है। तो कांच का टूटना भी एक भौतिक परिवर्तन है। और जैसे गेहूं का दलिया बनाना, ये इम्पोर्टेंट है, गेहूं का दलिया। जब गेहूं का दलिया बनाते हैं तो जो गेहूं के दाने होते हैं
उसको थोड़े छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। गेहूं का दाना थोड़ा बड़ा होता है और दलिए के पार्ट जो दाने होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। है तो वो भी गेहूं, दलिया भी गेहूं है और ये गेहूं है, तो है तो गेहूं ही वो, इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन में आएगा। और जैसे आटा गूंथना, जब हम आटे को गूंथ लेते हैं, आटा गूंथ लिया, उससे लोई बनाई, रोटी बना ली, रोटी बनाने तक वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। लेकिन जब उसको सेक देंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, तो वहां से वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। आटा गूंथ के रोटी बनने तक, वहां तक रोटी बेलने तक तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा, लेकिन सिकने के बाद वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। ऐसे ही मोमबत्ती के साथ होता है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं हम, जब मोमबत्ती जल रही है वो तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जब मोम पिघलता है, मोमबत्ती जल रही है उसके साथ साथ मोम भी तो पिघलता है, मोम पिघल रहा है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो पिघल रहा है, उसके बाद जब वो ठंडी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो मोम बचता है नीचे वो वापस ठंडा होकर फिर से हार्ड हो जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में आता है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है। आटे का गूंथना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। पानी में रेत मिलाना, पानी में अगर हम रेत मिला देते हैं तो पानी पानी है, रेत रेत है, इनको मिला देंगे जब भी वो पानी और रेत ही रहेगा, इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। पानी और रेत है तो वो पानी और रेत ही रहेगा, इसका मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। और जो संघनन की क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, वाष्पोत्सर्जन में भी पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, जहां भाप के रूप में रहा है पर वो है पानी। संघनन में जो पानी ऊपर गया था भाप के रूप में, उसके वो छोटे छोटे कण आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ा बादल बनते हैं उससे, तो संघनन ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे कपूर होती है या नैफ्थलीन की गोली आती है वो कपड़ों में रखने वाली, या फिर बाथरूम में रखने के लिए ओडोनिल आते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं ये सीधा जब इनको गर्म करें तो ये मेल्ट नहीं होती, सीधा भाप बन जाती है इनकी, तो रहती तो वो वही चीज है, बस वो भाप बन जाती है उसकी। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में यही होता है कि किसी चीज को गर्म करने पर वो मेल्ट ना हो, सीधा भाप बन जाए, तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। और ऊर्ध्वपातन में भी पदार्थ वो ही रहता है, तो इसका मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन में आएगी ऊर्ध्वपातन की क्रिया भी। और अंडे का टूटना, अंडा नीचे गिर जाता है तो वो टूट जाता है, या फिर हाथ में से छूट जाए, कहीं स्लैब पे कहीं भी गिर जाए तो वो टूट जाएगा। टूटने के बाद उसके पार्टिकल हो जाएंगे छोटे छोटे, पर वो रहेगा अंडा ही, उसकी जो नया मटेरियल उससे कुछ नहीं बनने का, वो जो है वही रहेगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन में आएगा। और बल्ब का जलना, जब बल्ब को हम जलाते हैं तो वो जल जाता है और बंद करते हैं तो वापस बंद हो जाता है, तो बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब जैसे और कोई जैसे रोड होती है धातु की, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ब्लेड ही ले लो, ब्लेड होता है उसको हम गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और वापस छोड़ देंगे उसको तो वो ठंडा हो जाएगा। ब्लेड को गर्म करना, तो ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि
जो वो अवयव है, अवयव वो ही रहेगा, जो शुरू में है अवयव तो वो ही रहेगा बाद में भी, उस नया अवयव नहीं बनने का इसमें। तो इसमें बस यही देखना है, ये नमक पानी का गोला है तो ये नमक पानी ही रहेंगे, इसमें नया कोई अवयव नहीं बन रहा। शुगर पानी है तो शुगर पानी रहेंगे। मोम का पिघलना, मोम पिघलेगा और वापस ठंडा होके फिर से मोम बन जाएगा। घी का पिघलना, घी पिघलेगा वापस ठंडा होके वापस हार्ड हो जाएगा। कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ेंगे, कागज पूरा है, जब भी कागज है उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे जब भी कागज ही है। धातु के सामान, धातु के जो सामान बनते हैं, धातु में बहुत सारे सामान हो सकते हैं। ज्वेलरी धातु की बनती है, बर्तन बनते हैं पीतल के बर्तन या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सब भी भौतिक परिवर्तन में आएंगे। वो धातु वो ही है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, दूसरा धातु नहीं बन रहा, उससे कुछ बनाया जा रहा है पर वो धातु वो ही रहेगा। उसमें मिश्र धातु भी इसमें ही आती है, मिश्र धातु ये भी इसमें ही आ रही है। कांच का टूटना, कांच टूटेगा तब भी कांच रहेगा, कांच पूरा है तब भी कांच ही रहेगा। गेहूं का दलिया बनना, गेहूं भी गेहूं है और दलिया भी गेहूं है, ये भी गेहूं है वो भी गेहूं है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन में आएगा। आटे का गूंथना, आटे को जब तक गूंथ रहे हैं और उसकी रोटी बेल रहे, बेलने तक वो भौतिक परिवर्तन में है, और जब वो सिकेगी तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएंगी। पानी और रेत को मिलाना, ये भी भौतिक है, पानी और रेत ही रहेंगे। बाष्पोत्सर्जन और संघनन, इनमें पानी ऊपर जाता है और पानी आता है नीचे। ऊर्ध्वपातन में जैसे किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट ना होके सीधा भाप बन जाती है, इसमें कपूर, ओडोनिल वगैरह ये सब आते हैं, तो ये भी इसमें ही आते हैं भौतिक परिवर्तन में। अंडे का टूटना, अंडा टूटता है जब भी अंडा ही रहेगा, अंडा पूरा है जब भी अंडा ही रहेगा, तो अंडे का टूटना भी भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बल्ब को जलाते हैं वो जल जाता है, उसको बंद करते हैं वापस बंद हो जाता है, तो बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है। ब्लेड का गर्म होना, ब्लेड को गर्म करेंगे तब भी ब्लेड रहेगा, उसको छोड़ के थोड़ी देर रख देंगे वो ठंडा हो जाएगा तब भी वो ब्लेड ही रहेगा। तो ये सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं, और भी कुछ आ सकते हैं इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको कि उसकी जो वो है अवयव, वो वही अवयव रहेगा, चेंज नहीं होएगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें जब हम कोई अवयव लेते हैं, उनको मिलाते हैं, 2 अवयव लेंगे या 3 अवयव लेंगे, तो उसमें नया ही कोई अवयव बनेगा, पदार्थ बनेगा, और उस पदार्थ से वापस हम वो अवयव प्राप्त नहीं कर सकते जो हमने पहले यूज किए थे। इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय होता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। अब इसमें देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, इसके रासायनिक गुण भी अलग हो जाते हैं क्योंकि वो नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ वही था जो पहले यूज हो रहा था, तो उसमें रासायनिक गुण सेम थे और इसमें रासायनिक गुण अलग हो जाते हैं। रासायनिक गुण चेंज, रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे, पहले जो थे उनसे अलग हो जाएंगे। जिसे हम देख सकते हैं जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अणु होता है C6H12O6, इसमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा और बनेगा क्या इसमें, CO2 और H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 6 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ, 6 और 2 12, ये हो गया 6 ये बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब हमने ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन लिया, नए उत्पाद हमें ऑक्सीजन और जल मिला, ये केमिकल रिएक्शन हुई इनकी, रासायनिक परिवर्तन। अब जो ये हमें मिला ऑक्सीजन और जल, इनको मिला के हम यहाँ पे वापस से ग्लूकोज नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें यही होता है, जो ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के मिल जाते हैं और इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है, फिर हमें CO2 और जल प्राप्त होता है। इसका मतलब अब इनके गुण चेंज हो गए, पहले ग्लूकोज और ऑक्सीजन के गुण थे इनमें अलग अलग, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के गुण दिखाएंगे, तो ये इनके रासायनिक गुण चेंज हो गए। तो रासायनिक गुण इनके चेंज हो जाते हैं,
ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब इससे वापस हम कोई उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते जो हमने पहले यूज किए थे। प्रारंभिक पदार्थ, जो प्रारंभिक पदार्थ था उसे नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते जो हमने पहले यूज करे थे पदार्थ शुरुआत में, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करे थे। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल आ गया। अब इन दोनों को मिला के हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। नया पदार्थ, हमारे पास नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है और अवयव चेंज हो जाते हैं। पहले जो थे जो पहले अवयव यूज करे थे हमने वो चेंज होके अलग बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनके रासायनिक गुण चेंज होंगे और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, दूध से दही। हमने दूध लिया, उसको जमा के दही बना लिया हमने, पर क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब वो दही बन गई तो वो दही ही रहेगी। तो पहले उसमें दूध के गुण थे, अब उसमें दही के गुण है। जो प्रॉपर्टी दूध में थी पहले वो थी, अब दही बन गई तो वो अब दही के गुण दिखाएंगे। इसका मतलब रासायनिक गुण चेंज हो गए और दही से हम दूध वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ये वापस प्राप्त नहीं होगी। और प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त होता, जो पहले पदार्थ था वो नहीं मिल रहा हमें। यहाँ पे पहले दूध था तो अब हमें दही मिल गई, तो प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलेगा हमें। नया पदार्थ बनेगा, दूध से नया पदार्थ बन गया दही, और जो अवयव है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब पहले दूध था तो वो अब दही बन गया, अवयव भी चेंज हो गए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दूध से दही बन रहा है तो वो अब दही बन गया, वापस दूध नहीं बनेगा। इनके रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं पूरे। पहले दूध की प्रॉपर्टी थी, अब उसमें दही की प्रॉपर्टी आएगी। कागज का जलना, हमने किसी भी कागज को जलाया तो वो राख बन गया। अब उस राख से हम कागज थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, वो तो राख बन गई। उस ना तो हम उससे कागज प्राप्त कर सकते और ना उसमें वो पहले वाले गुण रहे कागज वाले। जो कागज की प्रॉपर्टी थी वो अलग थी, अब वो राख बन गई तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। तो कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रही है तो वो खत्म होती जा रही है, उसको वापस हम मोमबत्ती थोड़ी बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और मोम का मेल्ट होना भौतिक परिवर्तन में, जो पहले बताया मैंने, क्योंकि उससे जो मेल्ट हो रहा है मोम वो वापस हमें मिल जाएगा ठंडा होके। लेकिन मोमबत्ती का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। टायर का जलना, किसी भी टायर को हम जला देते हैं तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होएगा, क्योंकि हम टायर वापस प्राप्त नहीं कर सकते उससे। भोजन का पचना, भोजन पच गया, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमारे शरीर ने यूज कर ली और बाकी वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा। उस वेस्ट पदार्थ से वापस भोजन नहीं बना सकते हम, तो ये भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, कोई भी फल है अगर वो पक जाएगा तो वापस हम उसे कच्चा थोड़ी कर सकते हैं, वो तो एक बार पक गया तो पक गया। तो फल का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन में आएगा। पटाखे का जलना या फूलझड़ी का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन में आएगा। फूलझड़ी, पटाखे, अनार, ये सब जो आते हैं ये एक रासायनिक परिवर्तन में आएंगे, क्योंकि ये जलने के बाद ये भी खत्म हो जाते हैं और इनकी अवस्था ही चेंज हो जाती है पूरी। अभी ये पटाखे, फूलझड़ी हैं, बाद में क्या बचता है? वेस्ट मटेरियल बचता है, उससे हम ये वापस थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं पटाखे या फूलझड़ी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल जड़ों से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये क्या बनाते हैं? C6H12O6, यहाँ पे ये बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिली। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो मिल गया हमसे, वापस हम इससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते। जो हमें मिल गया वही पदार्थ रहेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं जो
जीव जंतु होते हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, और जो ये बनता है ग्लूकोज का अणु, मतलब ये पेड़ पौधों में ही रहता है। इसको हम खाने में यूज करते हैं, जैसे खाना हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, जब हम उसको खाते हैं तो ये ग्लूकोज का अणु हमारे अंदर चला जाता है। तो ग्लूकोज भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। सेब, एप्पल जो होता है अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए काट के रख देते हैं तो काला पड़ जाता है, काला काला सा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा। वो ब्राउन किस लिए होता है? एप्पल में आयरन रहता है। अब जब उसको हम काट के रख देंगे तो एनवायरनमेंट पे जो ऑक्सीजन है वो आयरन से क्रिया कर जाएगी और उस पर जंग लग जाएगा। इसका मतलब वो जंग लग जाता है उस पर। तो इसमें क्या होता है, जब सेब को काट के रखते हैं, काटने पर इसके अंदर जो आयरन है Fe, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। Fe2O3, ये जंग का फॉर्मूला है। इसका मतलब एप्पल पे जंग लग जाता है, ये इसका आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके इस पे जंग लग जाता है, वो जंग बनाता है। मेहंदी को देखते हैं। मेहंदी जो होती है उसमें कुछ केमिकल होते हैं, जैसे क्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, और लासोन। ये मेहंदी के अंदर रहते हैं, क्विनोन, नेफ्थाक्विनोन और लासोन। यहाँ पे इन दोनों का अभी कुछ काम नहीं है। जो लासोन है इसमें, इसको अगर देखते हम तो ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये रंगहीन रसायन होता है। बट जब ये हवा और प्रकाश के संपर्क में आता है, जब लासोन जब तक केमिकल है वो, और हवा और प्रकाश के संपर्क में नहीं आया ये लासोन, जब तक तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हवा के और प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो ये लाल रंग देता है। इसीलिए तो मेहंदी रचती है, जब मेहंदी लगाते हैं हम तो उस पर हवा भी पड़ती है और लाइट भी पड़ती है, हवा के संपर्क में भी आ जाती है वो, और उस पर लाइट भी पड़ती है, तो इस कारण वो लाल हो जाती है। तो वो लासोन के कारण होती है। वायु और प्रकाश में लाल, वायु और प्रकाश में ये लाल रंग देता है। अब जो ये लाल रंग इसने दे दिया, इससे हम वापस लासोन थोड़ी बना सकते हैं। ये लाल रंग आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। लासोन की प्रॉपर्टी अलग थी, अब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अब ये लाल रंग दे रहा है, इससे हम वापस लासोन प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको जलाएंगे हम तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO और CO2, ये गैसें निकलेंगी। अब इन गैसों से वापस वो कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन उनसे हम वापस लकड़ी थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लकड़ी की बात हो रही है, अगर हम लकड़ी को काटते हैं, लकड़ी बड़ी है, उसको काट देते हैं छोटे छोटे पीस में, तो ये लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन में आएगा। लकड़ी है, पूरी लकड़ी है जब भी लकड़ी है, वो छोटे छोटे पीस में काट दी जब भी लकड़ी है, तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगी। लेकिन लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिनसे हम वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकती। लोहे पे जंग लगना, ये भी सेम एप्पल के जैसा ही है। लोहा जो होता है, Fe होता है लोहा, जब ये हवा के संपर्क में आएगा ऑक्सीजन के, नमी भी मिलेगी इसे और ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो इस पे जंग लग जाएगा, जंग लग के ब्राउन हो जाएगा। जब वो जंग लग जाएगा उसमें, तो उस जंग से हम वापस लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। वो जंग लग के लोहा खराब हो जाता है, तो जितने पार्ट पे जंग लगेगा वो खराब हो जाएगा, उस जंग से हम वापस लोहा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और अपघटन, किसी भी चीज का अपघटन हो रहा है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। एक बार किसी का अपघटन हो गया, वापस उससे वही प्राप्त नहीं कर सकते। सड़ना,
कोई चीज सड़ रही है, जैसे खाना ही बना के हम रख दे 2-3 दिन के लिए, अगर वो सड़ जाएगा तो वापस उससे वैसा खाना थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं जैसे वो बनाया था। तो सड़ना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। विघटन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी चीज का विघटन हो गया तो वो परमानेंट हो गया, उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। दहन, किसी चीज को जलाना, जैसे यहाँ पे लकड़ी को जला रहे थे तो वो एक बार जल गया तो वो खत्म हो गया, वापस उससे प्राप्त नहीं कर सकते। पकाना, खाने को पकाना, जैसे खाना हमने पका दिया तो वो खाना बन गया, वापस उससे वो सब्जियां थोड़ी बन जाएगी जो हमने पहले ली थी शुरू में, तो वो सब्जी थोड़ी बनेगी उससे, वो तो खाना पक के अब खाना बन गया पूरा, तो वो वापस खाना नहीं, वैसा सब्जी नहीं बनेगी। तो पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन, किण्वन भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे सोडियम में जल में सोडियम डालते हैं, इसको जो जादूगर होते हैं वो यूज करते हैं। जादूगर पानी के गिलास में आग लगा के दिखाते हैं ना, वो इससे ही होता है। जो जल का पानी का गिलास होता है, अगर उसमें हम सोडियम डाल देते हैं तो उसमें आग लग जाती है। इससे हमें क्या मिलेगा? NaOH और H2, NaOH और H2 मिलेगा। तो इसको ही यूज करते हैं जादूगर, अगर पानी के गिलास में सोडियम डाल देते हैं तो उसमें आग लगती है, इसी को यूज करते हैं। और स्टार्च, आलू होता है, आलू में स्टार्च होता है, जब हम उसको काटते हैं और उस पर आयोडीन डाल दें, आयोडीन डालेंगे तो वो बैंगनी कलर देगा। वो जो बैंगनी कलर दे रहा है उससे वापस हम स्टार्च नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो बैंगनी कलर आ रहा है स्टार्च से, स्टार्च पे आयोडीन डालने से वापस हम उससे स्टार्च थोड़ी बना सकते। ये तो एक बार आ गया तो परमानेंट हो गया, मतलब ये परिवर्तन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं परमानेंट। परमानेंट चेंजेस, इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोले कि रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलेंगे तो इसको परमानेंट चेंजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये एक बार हो जाता है इनको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते जो हमारे पास पहले थी। इसलिए ये जो अपनी अवस्था में रहते हैं पहले, उससे नया ही पदार्थ बनाते हैं, वो वापस उस पदार्थ में नहीं आ सकते जो हमारे पास पहले था। तो ये हो गया आज का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई और बुक हो तो उसमें देख के और इसके एग्जाम्पल होंगे तो उससे और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें से अधिकतर इसके एग्जाम्पल ही पूछता है कि ये एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का है या रासायनिक परिवर्तन का है। कोई से भी एग्जाम्पल दे देगा, 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से पूछ लेगा कि इस भौतिक परिवर्तन में कौन सा आ रहा है या रासायनिक परिवर्तन में कौन सा आ रहा है। यही उल्टा भी पूछ सकता है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन में कौन सा नहीं आता या रासायनिक परिवर्तन में कौन सा नहीं आता। तो इस तरह से इनको हम आसान से समझ सकते हैं। जिसमें परमानेंट हमें नया उत्पाद मिलता है वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा, और जिसमें उत्पाद को हम दोबारा से वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। आज आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी टॉपिक है, इसे 2-3 बार और देख लेना, वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।